नफरतें बांटने वाले खुद ही नफरत की हुए नजर, अजीब मंजर था दोस्तों की खातिरदारी का। एक और मैं आपको आगे इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूं और किस मुद्दे पर यह वीडियो है, उसी से मुताल्लिक़ मैंने ये शेर आपके सामने रखा है। नफरतें बांटने वालों, समझ लो अब भी सच्चाई। नफरतें बांटने वालों, समझ लो अब भी सच्चाई। ये वतन मोहब्बत की बात सुनता है। आप देख रहे हैं अपना चैनल समाचार कक्ष और मैं हूं मुफीज जिलानी। आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको हाल ही में हरिद्वार जिले में मंगलौर के पास जो घटना हुई थी कांवड़ियों की, उसका एक तरह से जो सच्चाई सामने आई है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि दंगाइयों को कपड़ों से ही पहचान लिया जाता है। ये घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ एक तरह से प्रधानमंत्री की इसी जुमले की परिणति है। हरिद्वार में पिछले दिनों मैंने आपको वीडियो भी डाला था, उसी के संबंध में ये सामने जो सच्चाई आई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो घटना जिसमें कांवड़ियों ने एक शख्स को रोका जिसने सिर पे टोपी लगाई हुई थी और उसकी कार में एक मुस्लिम महिला बुर्के में बैठी हुई थी और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि ये कार एक कांवड़ से टकरा गई और उसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ये देखकर कि इस आदमी ने टोपी ओढ़ रखी है और बुर्के में कार में महिला है, तो इनका गुस्सा चौथे आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने इसके साथ बुरी तरह मारपीट की और एक तरह से मतलब जो भी हो सकता था, जिस तरह से भी मतलब नफरत हो सकती थी, उस नफरत का परिचय दिया और इसके साथ बुरी तरह मारपीट की। उस मुस्लिम औरत को भी जो बुर्के में थी उसको भी खींच के बाहर इन्होंने निकाला। अब सच्चाई ये सामने आई है, उत्तराखंड पुलिस ने भी बताया है कि वो जो शख्स था जिसके साथ मारपीट हुई थी, कांवड़ियों ने की थी, वो मुस्लिम नहीं हिंदू था। आपको मालूम है कि वो कौन था? वो एक आरएसएस का कार्यकर्ता था और भाजपा का हरिद्वार का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा है। वो आरएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता है। उसका नाम है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह से जब बातचीत हुई इस बारे में तो उन्होंने बताया कि वो रुड़की से आ रहे थे और जब वो यहाँ पर उन्होंने अपनी कार रोकी तो यहाँ पर कुछ नहीं था, कोई नहीं था। उन्होंने खाना खाने के लिए कार को साइड लगाया और खाना खाने लगे। खाना खा के जब वो लौटे तो जब उन्होंने कार को अपने आगे बढ़ाया तो वो कार आगे रखी कार एक कांवड़ से टकरा गई। प्रताप सिंह का कहना है कि जब उन्होंने कार खड़ी करी थी तो वहां पर कोई कांवड़ नहीं रखी थी, लेकिन कार खड़ी करने के बाद किसी कांवड़िये ने उनकी कार के आगे उस कांवड़ रख दी और वो कांवड़ जब उन्होंने कार को स्टार्ट किया और कांवड़ से टकरा गई तो उन्होंने कार को पीछे किया। इसी बीच कांवड़िये उनके पास आ गए और उन्होंने उनसे मारपीट करी, कार से उन्हें खींच लिया और वो चिल्लाते रहे कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, मैं भी। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि क्योंकि वहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, यानी कि वो अगर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि वो आरएसएस से जुड़े लोग हैं और भाजपा के समर्थक हैं। तो उन्होंने इसी वजह से प्रताप सिंह ने ये कहने की कोशिश की कि मैं भी आप जैसा ही हूँ, आप ही के बीच का हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ बल्कि मैं हिंदू हूँ। प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि वो जो महिला थी वो मुसलमान थी, लेकिन वो भी भाजपा की पदाधिकारी थी। वो भाजपा की पदाधिकारी थी और उन्हीं की काम से वो वहां पर रुड़की से रुड़की गए थे।
तो आप ये समझ सकते हैं कि जो नफरतें हम बांट रहे हैं, यानी जो नफरतें जो लोग बांट रहे हैं इतने दिन से, आज वो नफरत उन्हीं के सर पर पड़ गई। यानी ये जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये निश्चित रूप से इस काम में ये उन्हीं के सहयोगी हैं जो नफरतें बांटते हैं, लिंचिंग करते हैं। ये सब उन्हीं के लोग, और जब वो लिंचिंग करने वाले लोग होते हैं, उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठती है तो ये लोग उस आवाज़ उठाने वाले को गद्दार करार देते हैं, पाकिस्तानी करार देते हैं और उसको ट्रोल करते हैं। आज जब ये बात उन पर खुद पड़ रही है तो ये समझ में आ रही होगी कि हमने जो नफ़रतें बांटी हैं वो हमारे ऊपर अब पड़ने लगी हैं। वो शेर मैंने जो पढ़ा वो इसी के बारे में पढ़ा। अब आगे बताता हूं मैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चुनावी सभा में कहा था कि कपड़ों से ही दंगाइयों को पहचान लिया जाता है, तो ये जो लोग थे, जो कांवड़िए थे, जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो शायद प्रधानमंत्री जी की उसी बयान को, उसी जुमले को याद करके, उसी को दिमाग में रख के वो व्यक्ति जो टोपी ओढ़े हुए था, सफ़ेद कमीज पजामा पहने हुआ था, उसको वो मुसलमान समझ बैठे, क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके थे कि उनका इशारा भी जब समझ में आ गया था लोगों को कि कपड़ों से किन को पहचाना जाता है, तो कपड़ों से ही पहचान लिया गया। और यहाँ पर ये लोग कपड़ों से पहचानने में गलती कर गए और ऐसी उसकी खातिरदारी की कि जिसकी जो उसकी कार का कचूमर बना दिया, उसकी भी खूब पिटाई की। अब मैं उस मुस्लिम महिला जो इनके साथ थी और जो भाजपा की ही पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से जब बात होती होगी तो वो भाजपा और आरएसएस के पक्ष में खड़ी होती होंगी। अब उनको शायद ये समझ में आ गया होगा कि उनका ये भाजपा और आरएसएस और नफरतें फैलाने वाले के पक्ष में खड़ा होना उन पर ही किस तरह भारी पड़ा। समाचार कक्ष में मैं मुफीज जिलानी अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी सच्ची, निष्पक्ष, निर्भीक आवाज़ जन जन तक, घर घर तक पहुँच सके और ये नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत को बढ़ावा मिल सके। शुक्रिया।